गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या होता है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में क्या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्रोसीजर में क्या करते हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए क्या आइडियल कैंडिडेट्स हैं और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का ब्रेस्ट फीडिंग से कोई रिलेशन है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी में से आती है और इस ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के द्वारा हम ब्रेस्ट की वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट की शेप को हम एक बेटर शेप दे पाते हैं और ब्रेस्ट में हम बेटर फुलनेस प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी का पर्पस है। अब मैं बताने वाला हूँ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए गुड कैंडिडेट्स क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसे फीमेल पेशेंट जिनको ऐसे लगता है कि उनकी ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो छोटा है और उस ब्रेस्ट के साइज़ को एनहांस करना चाहते हैं, वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवा सकते हैं। कोई भी ऐसे पेशेंट जिनको लगता है कि उनका ब्रेस्ट का यूथफुल अपीयरेंस खत्म हो गई है, वो ब्रेस्ट का फॉर्मनेस चली गई है, वो पोस्ट प्रेगनेंसी हो सकता है या पोस्ट लैक्टेशन हो सकता है, वो भी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवा सकते हैं। कोई भी ऐसे पेशेंट जिनको ऐसे लगता है कि उनकी ब्रेस्ट की में एसिमेट्री है, दोनों ब्रेस्ट की शेप या साइज़ के अंदर थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है, वो भी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करा सकते हैं। और कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका ट्रॉमा या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद वो एक ब्रेस्ट को एक बेटर शेप देना चाह रहे हैं, वो भी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के अच्छे कैंडिडेट्स में माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी क्या कर सकती है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी ना सिर्फ आपकी ब्रेस्ट को एक बेटर शेप देती है, उसको बेटर वॉल्यूम प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ आपकी ब्रेस्ट को ज़्यादा फर्म बनाती है जो कि पहले ही कंडीशन है। तो ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो आप शेप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम का एनहांसमेंट कर सकते हैं और उसकी फर्मनेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी करती है। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बाद लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स ये वरी करते हैं या हमसे क्वेश्चंस भी करते रहते हैं कि अगर हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराते हैं तो क्या बाद में जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो फीड करने में कोई प्रॉब्लम होगी, लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद लैक्टेशन का प्रॉब्लम होना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि जब भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं तो हम ब्रेस्ट इम्प्लांट को दो प्लेन्स में यूजुअली डालते हैं। एक होता है सब ग्लैंडुलर, जो कि ब्रेस्ट ग्लैंड के नीचे होता है और आपकी पेक्टोरलिस मसल जो होती है, जो हमारी चेस्ट मसल होती है, उसके ऊपर होता है, और दूसरा प्लेन होता है उस मसल के नीचे। जब हम सब ग्लैंडुलर या हम मसल के ऊपर जब हम इम्प्लांट को डाल रहे होते हैं तो ये बहुत रेयर होता है कि आपके जो मिल्क डक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हों, तो आगे जाके आप लेटर स्टेजेस में आपको लैक्टेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरा, अगर हम उस इम्प्लांट को आपके मसल के नीचे डाल रहे हैं, मतलब सब मस्कुलर इम्प्लांट अगर हम डाला जा रहा है, तो एक्चुअली जो इम्प्लांट जो है वो आपके ब्रेस्ट डक्ट से काफ़ी दूरी पर होता है, तो उसमें कोई रीज़न ही नहीं है कि उसमें कोई आपके बाद में लैक्टेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट हो या डक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट हो जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहना कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद लैक्टेशन में कोई इशू होता है, ये गलत है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद आप नॉर्मली जैसे लैक्टेशन करते हैं बिना ब्रेस्ट इम्प्लांट के, वैसे ही उन्हीं पेशेंट की तरह आप कर पाएंगे, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी करने के बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन नॉर्मली एक डे केयर सर्जरी है जिसमें हम आपको एडमिट करके सेम डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं। आपको हम ये एक ब्रेस्ट सपोर्ट देते हैं जो कि आपको लगभग 4 to 6 वीक्स तक पहनना होता है सपोर्ट के लिए, और दूसरा हम आपको ये बोलते हैं कि आपको लगभग 1 to 1.5 मंथ तक कोई हैवी वेट को लिफ्ट नहीं करना है। ये बेसिक आपकी नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस रहती हैं और इसका आपको कोई ओवरऑल बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, ना ही आपको लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बताते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद स्कार कहाँ पर आता है या स्कारिंग कैसी होती है। बहुत सारी पेशेंट्स हमसे इंक्वायरी करती हैं, पूछती हैं कि अगर वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में इंटरेस्टेड हैं तो अगर वो करवाना चाह रहे हैं तो उसमें स्कार कैसा आएगा। तो दोस्तों, जो भी हम ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं उसके लिए जो भी स्कार दी जाता है वो आपके इन्फ्रामेमरी क्रीज, मतलब आपकी ब्रेस्ट के नीचे जो क्रीज होती है चेस्ट के ऊपर, उसी रीजन के अंदर दिया जाता है, जो कि बहुत एक फाइनर सा स्कार होता है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का स्कार होता है, और उसी से पूरी सर्जरी होती है, उसी से पूरा डिसेक्शन करते हैं हम लोग और उसी से हम पूरा ब्रेस्ट के इम्प्लांट को भी पोजीशन करते हैं। और विद टाइम जो होता है वो स्कार बहुत फेड हो जाता है और आपकी वो क्रीज के अंदर ही मैच कर जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कारिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप अगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि स्कार कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आपके इसके बारे में बिल्कुल आप श्योर रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, आप आराम से सेफली आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए जा सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए टेक्निक्स क्या होती हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए बेसिकली 2 टेक्निक होती हैं, एक होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट और दूसरा होता है ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग। ब्रेस्ट इम्प्लांट में हम एक सिलिकॉन जेल इम्प्लांट डालते हैं और ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग में ही जहाँ भी आपका फैट एक्सेस होता है हम उसको वहाँ से हार्वेस्ट करते हैं और आपकी ब्रेस्ट में वो इंजेक्ट किया जाता है।
बस यही दोनों में डिफरेंस होता है कि इम्प्लांट सर्जरी यूजुअली वन टाइम सर्जरी होती है और फैट ग्राफ्टिंग में हमें कई बार फैट को ग्राफ्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवा सकते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन नॉट जस्ट आपके ब्रेस्ट के साइज़ को इम्प्रूव करती है, आपकी ब्रेस्ट की शेप को बेटर करती है, ब्रेस्ट में फर्मनेस को बढ़ाती है, बट ओवरऑल आपका जो है ओवरऑल जो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी फीमेल पेशेंट हमारे पास आती हैं जिनका ब्रेस्ट का साइज़ उनकी बॉडी के साइज़ से डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और अगर वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराती हैं तो काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए सोच रहे हैं तो आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवा सकते हैं। इसमें कोई भी बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल सर्जरी होती है। सेम डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को, डे केयर सर्जरी होती है और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसके बारे में मैं अपने एक सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या परमानेंट है या नहीं। तो अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या अगर हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम आपसे एक वीडियो कॉल भी फेस टू फेस अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू, नमस्कार।